नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विशेषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कहीं न कहीं विगत परीक्षाओं में पुटअप हुए हैं। देखो, पहला प्रश्न हमारा है, पर विशेषण बताते हैं, यानी पर विशेषण किसके बारे में बताते हैं। हमने मित्रों बात की थी विशेषण, विशेष्य और पर विशेषण की। देखो मित्रों, विशेषण वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से विशेषता बतलाई जाती है, और विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बतलाई जाती है। पर विशेषण वो शब्द होते हैं तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। अब देखो, पर विशेषण विशेषण का भेद है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विशेषण के भेद में पर विशेषण का हमने कहीं जिक्र नहीं किया था। विशेषणों का भाव है? बिल्कुल नहीं है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशेषणों की विशेषता बताते, बिल्कुल बताते, इन विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते। तो हमारा श ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण क्या? देखो, ये एक वाक्य है, इस वाक्य में ये अनेक पद हो गए। अब देखो, खेलने आया ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, दो क्रिया आ गई, संयुक्त क्रिया हो गई। खेलने आया ये क्रिया हुई, इससे पहले एक काम और किया था, पहन कर, ये भी क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खेलने आने से पहले एक काम कर चुका था, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया में आएगा। पतलून यहाँ क्या है कि संज्ञा शब्द है, और मदन यहाँ काम को करने वाला है, करता है। अब बात करते हैं विशेषण की, है ना। तो मित्रों, विशेषण हमेशा संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं, और संज्ञा शब्द यहाँ क्या है? पतलून है। पतलून की विशेषता कैसी? पतलून कैसी है? काली है, यानी पतलून की विशेषता बताने वाला शब्द है काली। तो काली मित्रों यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए विशेषण है, पतलून संज्ञा हो गई, मदन काम को करने वाला कर्ता हो गया, और खेलना क्या है? क्रिया है। दोस्तों, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? देखो, पुस्तक से अगर पुस्तकालय बनाओगे तो पुस्तकालय मित्रों क्या है? एक संज्ञा शब्द है। पुस्तके भी एक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा, और पुस्तकों भी नहीं होगा, पुस्तक ये आपके विकल्प सही हो जाएगा। मित्रों, अगला भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। देखो, भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिस संज्ञा को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख और स्पर्श नहीं कर सकते। अब देखते हैं मित्रों, पहला विकल्प है चलता। देखो, ये चल से चलता बना, ये तो क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब मित्रों इधर बात करें ऊंचा की, ऊंचा हमारा क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक बात हो रही है। और रंगीन ये भी गुण बता रहा है, यानी विशेषण में चला जाएगा। अब देखो, प्यारा, ये प्यारा क्या है कि भाववाचक संज्ञा से कैसे बना है? क्योंकि रंग से रंगीन बनता है, रंग गुण है ना। ऊंच से ऊंचा बनता है, और चल से चलता बनता है। तो इसमें कोई भी क्या है कि हमारी संज्ञा नहीं, जबकि ये जो विकल्प है ये प्यार से बना है। प्यार हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, प्यार को टच नहीं किया जा सकता। तो प्यार से ये प्यारा प्रत्यय लगने से क्या है? भाववाचक संज्ञा बड़ी। मित्रों, भाववाचक संज्ञा विशेषणों से बनती है, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से भी बना सकते। तो भाववाचक संज्ञा जहां होगी वहां विशेषण के अंदर प्रत्यय जरूर जुड़ा होता है। तो प्यार में आप प्रत्यय जुड़ने से क्या है कि ये संज्ञा बन। किस वाक्य में सार्वनाम विशेषण है? देखो, सार्वनाम विशेषण की जब हमने बात की तो हमने कहा था कि वह वाक्य सर्वनाम शब्द से शुरू होगा, है ना। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? यह, वह, उसका, उसकी, मेरा, ये सर्वनाम शब्द होते हैं, इनसे शुरू होगा। इनके बाद में क्या है कि संज्ञा शब्द होगा। देखो, इसमें क्या है? कुछ चने, यहाँ चने हैं, मेरे लिए छोड़ देना। चने क्या है कि संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ कुछ क्या है? चनों की विशेषता बताई जा रही है। तो जहां क्या संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वहां क्या होते हैं? सर्वनाम होता है। कुछ, अब पता नहीं कितने चने कुछ है, तो ये क्या अनिश्चय
वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। दूसरा ये देखो से कुछ बच्चे चंदा मांग रहे, बच्चे भी संज्ञा है, कुछ क्या है पता नहीं, कुछ कितने हैं बच्चे कोई पता नहीं है ना, लेकिन काउंट कर सकते हैं तो ये भी संख्यावाची में आएगा। प्रतीक 5 केले खा गया, 5 केले काउंट कर सकते हैं, संख्यावाचक में है। फिर केले, यहाँ देखो इस वाक्य में यहाँ कुछ कुछ प्रतीक आया लेकिन कहीं सर्वनाम है ना नहीं आया। यहाँ देखो यह सर्वनाम शब्द है और ये संकेत करा, यह लड़का बहुत चालाक है, लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है। जो संकेत होगा वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा 92 नंबर। देखते हैं कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं मित्रों, और देखते हैं कुछ प्रश्न और समझते हैं कि किस प्रकार से इनके उत्तर होंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? देखो मित्रों, सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जहां एक तो सर्वनाम शब्द होगा, वो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाएगा। देखो इस वाक्य में देखो, रैली में लाखों लोग पहुंचे, पहुंचने की क्रिया है, लोग इसमें संज्ञा है और इस लोग की विशेषता लाखों बताई जा रही है। नहीं, लोग संज्ञा है, विशेषता है लाखों, लाख लोगों को काउंट कर सकते हैं तो ये संख्यावाची में आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने लोग पहुंचे, तो एन इसी संख्यावाची आ जाए। रैली में ये कारक है। यहाँ देखो थोड़ा दूध लाया हूं, यहाँ देखो दूध क्या है, संज्ञा शब्द है और दूध की विशेषता क्या है कि थोड़ा है दूध। ये दूध को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है कितना है, थोड़ा है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अगला है मित्रों, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं। देखो पन्ने कितने, थोड़े काउंट कर से, लेकिन कंफर्म नहीं है कितने हैं, तो यह अनिश्चित संख्यावाची में आएगा। वह खंबा गिर गया। देखो यहाँ मित्रों खंबा संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है, खंबे की ओर संकेत हो रहा है कि वह खंबा गिर गया है, तो वह क्या है, सर्वनाम शब्द है और खंबा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो हम कह सकते हैं संज्ञा से पहले अगर सर्वनाम आए तो वो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो हमारा द विकल्प सही हो जाएगा। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? देखो इसमें लाया क्रिया है, राम काम को करने वाला है, बाजार से यहाँ अधिकरण अपादान कारक हो जाएगा, आटा या संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द ही क्या होगा, विशेषण होगा। अब आटा कितना, 4 किलो, ये इस आटे की क्या हो रही है, मात्रा हो रही है और मात्रा निश्चित है, यानी 4 किलो है तो 4 किलो ही है, तो इसका विकल्प हो जाएगा निश्चित परिमाण वाचक। यानी अनिश्चित परिमाण वाचक तब होता जब यह होता है ना, कुछ आटा लाया है तो परिमाण वाचक का अनिश्चित हो जाता। गुणवाचक तब होता जब यहाँ होता आटे से पहले अच्छा आटा। सार्वनामिक विशेषण तब होता है जब आटा यानी संज्ञा सबसे पहले सर्वनाम शब्द आए। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, कौन सा विशेषण है मित्रों? इस वाक्य में देखो यहाँ दूध संज्ञा शब्द है और कौन संज्ञा, देखो ये जातिवाचक होती है और जातिवाचक विकल्प नहीं हो तो ये किसमें चली जाएगी, द्रव्यवाचक में चली जाएगी। और दूध कैसा है, गर्म है, तो दूध क्या विशेषता बता रहा है, यहाँ गर्म क्या है, कोई संख्या है नहीं है, तो यह विकल्प नहीं होगा। कितना है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा, कोई परिमाण नहीं है, ये भी नहीं होगा। यह वह ये भी नहीं आ रहे, तो उत्तर क्या होता है, गुण है। दूध का गुण है कि वो गर्म है ना। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, देखो आदर कार्य नहीं होता, आदर पूर्वक नहीं होता और आदरणीय आपका सही विकल्प हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण है, देखो सार्वनामिक विशेषण हमने अभी पढ़ा था, वह खंबा गिर गया, देखो वह क्या है, सर्वनाम है, खंबा क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है। तो संज्ञा से पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में नहीं आते, बिल्कुल पहले आते हैं, सर्वनाम के बाद नहीं, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, संज्ञा से पहले आते हैं। तो मित्रों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में कहीं न कहीं आए हुए हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों तो लेकर मैं आपके साथ
हाजिर होता रहूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।